राजस्थान में एक बार फिर 2020 मार्च का दिन बाहर आ गया। फिर मानेसर याद आ रहा है। 6 साल बीत चुके हैं, लेकिन कांग्रेस बीजेपी इस मुद्दे को अपने अपने हिसाब से हमेशा टैकल करता है, या कहें गहलोत और भाजपा अपने अपने हिसाब से इसका इस्तेमाल करते हैं। हालांकि सचिन पायलट ने उस मानेसर कांड को कभी उस पर ना कोई ऐसी सफाई दी, ना कोई विवादित बयान दिया, लेकिन वो मानेसर कांड जो है होटल वाला, वो घूमता इर्द गिर्द उन्हीं के आसपास। नमस्कार, मैं हूं पुष्कर चौहान और आज 8 PM में बात अशोक गहलोत के उस बयान की जिसने एक बार फिर से मानेसर का जिन बाहर निकाल दिया। क्या ये मानेसर कांड या जो कांग्रेस के विधायक मानेसर में रुके करीबन 22 दिन, वो सत्ता के लिए इतना जरूरी है कि अब जब भी बात होती है तो उसी से होती है, चाहे वो पक्ष में लेने के लिए हो या विपक्ष में लेने के लिए। अब ताजा क्या है, मानेसर कांड के लिए अशोक गहलोत ने, पूर्व सीएम ने, कांग्रेस के नेता बड़े, उन्होंने फिर से मानेसर कांड की याद दिलाई। अब आप कहेंगे इतना पुराना वीडियो 6 साल का कि क्यों चर्चा हो रही है? चर्चा इसलिए हो रही है, जो कभी 2020 के मार्च के बाद से 21, 22, 23 हमेशा निशाने पर सचिन पायलट को लेकर उन्होंने क्या क्या नहीं कहा, उनको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये समय देखिए, अब वही मानेसर वो हथियार के रूप में यूज कर रहे हैं। किसके खिलाफ? सचिन पायलट के नहीं। अब तो सचिन दोस्त हो चुके हैं, जब से विपक्ष में बैठे हैं और 24 में जब से कांग्रेस की 11 सीटें या कहें इंडिया गठबंधन की आ गई हैं, उसके बाद से कांग्रेस के अंदर ज्यादा लड़ाई नहीं दिखाई देती है। चर्चा सत्ता पक्ष के खेमे की है, तो अब मानेसर का इस्तेमाल वही किया है अशोक गहलोत ने। जब से पदपचरा रिफाइनरी के उद्घाटन की बात हुई है, अशोक गहलोत बहुत तेजी से एक्टिव है। अब उन्होंने फिर एक बार याद दिलाया है कि मानेसर में जो कुछ हुआ वो सिर्फ पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की शह पर हुआ। वो ऐसा क्यों कह रहे हैं और अभी ये कह के वो क्या करना चाह रहे हैं? देखिए, राजनीति में कहा जाता है ना, मुर्दे गाड़े नहीं जाते, उनको जिंदा रखा जाता है। मुद्दों को, राजनीति में मुद्दे मरा नहीं करते। अब वो समझा रहे हैं कि कैसे उन्होंने कांग्रेस में पोचिंग की, विधायकों को ले गए थे और सरकार गिराना चाह रहे। वो हमेशा एक बात कहते हैं कि मैंने ये सरकार अपने दम पे चलाई है, हमेशा चलाई है। आंकड़े भी कहते हैं कि जब भी कांग्रेस को भले 200 में 101 सीटें न प्राप्त हुई हों, लेकिन जब नंबर आता है सरकार बनाने का, तो वो उस नंबर को जरूर साबित कर ले जाते हैं। निर्दलीय उनके साथ खड़े होते हैं, कोई ना कोई ऐसा साथ मिल जाता है। 18 में भी मिला, अब 28 आने वाला है। तो अब उसमें क्या करेंगे गहलोत जी? क्या वो रेस में है? नहीं, रेस में नहीं है। अब वो लोगों के दिमाग पर यह डालना चाह रहे हैं कि मानेसर 2023 में सचिन पायलट की गलती थी, लेकिन 26 में मानेसर वो ये साबित करना चाह रहे हैं कांग्रेस में कुछ गलत नहीं हुआ था, या कांग्रेस के विधायक नहीं, वो तो केंद्र अपने दम पर, या कहें बीजेपी के सबसे बड़े 2 नेता अपनी दम पर ये कांड करवा रहे थे। लेकिन सच्चे सिपाहियों ने पार्टी न टूटने दी, ना पार्टी टूटी। अब वो नहीं याद आया निकम्मा नकारा। और हमारी सरकार जो संकट में थी, ये अमित शाह और मोदी जी का संकट था, वो उन्होंने हमारे पार्टी के लोगों को भड़का करके ले गए वहां मानेसर के अंदर। 34 दिन तक भुगते हम लोग। ये बार बार मदन राठौड़ और भरीला जी बोलते हैं कि ये तो होटलों में रही सरकार। अरे होटलों में तुम्हारे कुकर्मों से रही थी, तुम्हारे कुकर्म रही।
तुम लोगों ने बर्बाद किया, करोड़ों रुपए खर्च किए सरकार गिराने के लिए, करोड़ों रुपए खर्च कर दिए। जैसे महाराष्ट्र में खर्च किए 50 करोड़ दिए के, सब जगह पहले खर्च किए और सरकार गिराने का षड्यंत्र किया। ये तो आपका आशीर्वाद था कि मध्य प्रदेश सरकार गिर गई, कर्नाटक की गिर गई, महाराष्ट्र की गिर गई, हिंदुस्तान में एकमात्र राजस्थान सरकार बची रही थी उस वक्त। ये सब आपका प्रदेशवासियों का आशीर्वाद था। एमएलए मेरे साथ रहे, उनका विश्वास था मेरे प्रति, और चेतन ड्यूटी उन लोगों में आता है जो 2-4 लोग थे जिन्होंने बहुत होशियारी से राजनीति करी, मेरी सरकार बचा ली। अब जो बात उन्होंने कही है वो आपने सुनी, और सबसे बड़ी बात, क्यों ये मुद्दा इस समय उठ रहा है, क्योंकि जब भी कभी ऐसी बात चलती है कि बीजेपी एज लेगी या अपने किसी काम को जनता के लिए समर्पित करना चाहती है, कहीं ना कहीं मानेसर में वो कांड याद आ जाता है। तो अब की अशोक गहलोत की ये चाल मानेसर पर क्या रंग दिखाती है सियासी, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और हमको लिखें कि और कौन कौन से वीडियो करने चाहिए। धन्यवाद।